केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत में 3 जुलाई तक बढ़ी है हिरासत। बता दें आपको कि 3 जुलाई तक अब ये पुलिस हिरासत में रहेंगे। पुणे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि पुलिस ने दोनों की मौजूदगी में लोहागढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। चैट कॉल रिकॉर्ड गायब, पासपोर्ट और अन्य सबूतों की जांच जारी है। तो सिया गोयल मामले में बड़ी खबर, पुलिस ने दोनों की मौजूदगी में सीन को रिक्रिएट किया। पुणे चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सिया गोयल और चेतन चौधरी के पुलिस हिरासत में 3 जुलाई तक इनकी हिरासत पड़ी है और पुलिस ने दोनों की मौजूदगी में लोहागढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। चैट डिलीट किए हैं दोनों ने, उसको भी रिकवर किया जाएगा। कॉल रिकॉर्ड को भी रिकवर किया जाएगा। गायब पासपोर्ट और अन्य सबूतों की भी लगातार जांच जारी है। तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। अब इनकी रिमांड बढ़ चुकी है। 3 दिनों तक ये पुलिस के हिरासत में रहेंगे और इनसे और भी पूछताछ किए जाएंगे। पूछताछ में देखने वाली बात होगी क्या कुछ ये उगलते हैं, क्योंकि साजिश इन्होंने काफी खतरनाक रची, घटना को अंजाम दिया और चेतन को केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आ रही है। केतन को दोनों ने मार दिया, गहरी खाई में ढकेला और अब इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने दोनों की मौजूदगी में लोहागढ़ किले के पास सीन को रिक्रिएट किया है और अब एक एक करके तमाम गतिविधियों को जाना, किस तरीके से साजिश रची गई, किस तरीके से प्लान हुआ, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, क्या क्या सबूतें छिपाई गई है, क्या क्या सबूतें मिटाई गई हैं। तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल पुलिस अब करेगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आंचल तिवारी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। आंचल, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि 3 दिनों तक ये लोग पुलिस के हिरासत में रहेंगे और ऐसे में पुलिस लगातार पूछताछ करेगी और कौन कौन से बड़े और नए खुलासे हो सकते हैं इन दोनों के द्वारा? जी बिल्कुल निशु, देखिए जिस तरीके से केतन अग्रवाल की हत्या की जाती है उसके बाद इस पूरे मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है, लेकिन इसके पहले दोनों आरोपियों को कल पुणे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने सीधे तौर पर दोनों को जमानत देने से मना कर दिया है। और ये जो सबूत मिले हैं कहीं ना कहीं ये इन दोनों के पक्ष में है, मतलब दोनों आरोपी हैं और इन्होंने इसकी साजिश पहले ही रची थी कि कैसे केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतारना है। सीन रिक्रिएट हो चुका है, लेकिन अब जो नया सबूत सामने आ रहा है वो यह है कि इन दोनों ने ये भी प्लान किया था कि केतन अग्रवाल की हत्या करने के बाद 3 सालों तक ये शादी नहीं करेंगे और जब तक चेतन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है, तब तक ये लोग एक दूसरे तो मिलते तो रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, लेकिन केतन अग्रवाल को मौत के घाट जरूर उतारेंगे। ये पूरी सोची समझी साजिश थी और उसके तहत इस पूरे प्लान को कामयाब बनाया गया। पहले जाकर वहां पर दोनों चेतन और सिया जाते हैं, वहां पर प्लान करते हैं लोहगढ़ में कैसे उनको धक्का देना है केतन अग्रवाल को। वहां पर ट्रायल भी किया जाता है और जो खुलासा हुआ है उसमें यह है कि सिया अग्रवाल नीचे बैठती है अपने जूते के फीते को बांधने के लिए और उस दरमियान चेतन और सिया दोनों उसको धक्का दे देते हैं। मतलब कि देखिए पहले रिहर्सल किया जाता है और उसके बाद इस पूरे घटना को अंजाम दिया जाता है। इसके साथ ही शादी लेट करेंगे, तब तक घर वालों को भी मना लेंगे, ऐसी भी प्लानिंग की जाती। एक 20 साल की लड़की, कितना बड़ा उसका क्रिमिनल माइंड है, ये इसी पूरे अंदाजे से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से 6 महीनों में उन्होंने प्लानिंग किया और बतौर प्लानिंग के साथ ही उन्होंने केतन को मौत के घाट उतारा। 2 बार पहले उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन कैसे जैसे तैसे करके केतन बच गया था, लेकिन अब जिस तरीके से सबूत मिल रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। ड्राइवर और ये भी कयास लगाया जा रहा है आंचल की और भी आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे और भी चौंकाने वाले सबूत मिलेंगे। देखिए बहरहाल इन दोनों की तो बात लगातार हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में केतन अग्रवाल के परिजनों का क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इनको लेकर के?
जी बिल्कुल निशु, देखिए केतन अग्रवाल के परिवार वाले लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, जो आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और यही वजह है कि अभी पुलिस लगातार जो साक्ष्य वो जुटाने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से केतन के मौत के बाद सिया और चेतन अपने बयान बदल रहे हैं, वो पुलिस के लिए काफी दिक्कत भरी है, क्योंकि लगातार वो अपने बयान में दो तरफा ला रहे हैं और जो सबूत उनके पास थे उसे भी सिया और चेतन दोनों ने मिटाने की कोशिश की थी। मतलब दोनों आरोपियों ने कई सबूत मिटाए हैं और ये वजह है कि पुणे कोर्ट ने सीधे इनकार किया और इन्हें एक कस्टडी में भेज दिया है। ऐसे में ये देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा किया जाता है और क्या दोनों की तरफ से जो सबूत मिटाए गए हैं उसके सबूत है। देखिए जब सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था उस बीच में ये दोनों आरोपी वहां पर मौजूद थे और ऐसे में इनकी मनोदशा क्या थी वहां पे? जी बिल्कुल निशु, देखिए जब किसी भी जगह पर हादसा होता है, घटना होता है, तो उसके बाद क्राइम सीन रिक्रिएट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर वहां पर पहुंचती है और उनसे ही ये पूछती है कि कैसे वो यहाँ पर पहुंचे थे, कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया था, क्योंकि 100 मीटर का वो उन्होंने जो रास्ता तय किया था एक स्कूटी के जरिए किया था और किन जगहों से वो यहाँ पर पहुंचे होते। तो ये सारे जो सबूत लिए गए हैं बतौर दोनों आरोपियों से वहां पर उनको साक्ष्य रखकर वहां से जो जानकारियां जुटाई गई है। लेकिन देखिए अभी वहां से तो जो जानकारियां वो मिली है, भले सीसीटीवी कैमरे के जरिए मिले, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।